गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है किस व्यक्ति को भयंकर तरीके से कर्मा रिटर्न हो रहा है। यूनिवर्स के द्वारा उन्हें बार बार चिताए जाने के बावजूद उस व्यक्ति ने या उन लोगों ने आपको परेशान करने में कोई कमी नहीं रखी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं वह व्यक्ति कौन है जो कर्मा भोग रहे हैं और बहुत भयंकर तरीके से उन्हें कर्मा रिटर्न हो रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। आकाशिक फील्ड, ये देखो, जब कभी कोई भी इंसान कुछ भी कर्मा करता है, चाहे अच्छा करे या बुरा करे, लोगों को लगता है मैंने तो आज कोई बुरा कर्म कर लिया है ना, देखने वाला कौन है ना, किसी को पता तो चलता है नहीं, मैं चुप छुपा कर मन में बुरे भाव रख कर किसी को परेशान करूं, है ना। सामने से तो कुछ चीज़ें दिखेगी नहीं। काफ़ी सारे ऐसे चालाक लोग होते हैं, ऑनेस्टली कह रही हूँ, ऐसे षड्यंत्र बनाने वाले लोग होते हैं जो मानसिक तौर पर ज़्यादा प्रताड़ना देते हैं। आप समझ रहे हो ना, सामने से आकर वार नहीं करेंगे, सामने से आकर गलत नहीं कहेंगे, है ना, या शब्दों में व्यंग्य होना, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। स्पष्टता नहीं होगी, इतना साहस नहीं होता है किन्हीं लोगों में कि सामने से आकर ना चैलेंज कर पाए या सामने से आकर आप पर वार कर पाए। ऐसे लोग आपकी पीठ पीछे ही वार करते हैं, आपकी पीठ पीछे ही खेल खेलते हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं, हो सकता है एक इंसान हो, एक इंसान का तो पर्टिकुलर लग ही रहा है, कोई एक इंसान है जो आपके साथ माइंड गेम बहुत ज़्यादा खेलते हैं, चालाकियों को लेकर, षड्यंत्रों को लेकर, और उन्हें हर बार ऐसा फील होता है कि वो कुछ भी कर ले, क्योंकि ऐसा आपको इल्म ज़रूर है कि आपकी लाइफ का ये व्यक्ति या कुछ लोग, है ना, ये भी हो सकता है क्योंकि एक टीम का भी लग रहा है, तो एक व्यक्ति भी विशेष हो सकता है, एक टीम भी हो सकती है कि जिनको लेकर आपको लग रहा है कि इनके संदर्भ में आपको न्याय देखने को नहीं मिला है। इस बात को लेकर आपको अंदर बहुत बुरा फील होता है। आपने भी कई बार मौके दिए हैं, यूनिवर्स ने भी कई बार मौके दिए हैं, और आप जब भी ये चीज़ फील करते हो ना कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ, आपके साथ अन्याय हो गया, और अन्याय को होते हुए यूनिवर्स ने खुद भी देखा है आपके साथ, पर मालिक ने भी मौन अवस्था धारण कर रखी, मतलब ये चीज़ आपको फील होती है। आपको ऐसा लगता है कि मालिक आपकी पुकार नहीं सुनते, मालिक को आपसे कोई लेना देना नहीं कि आपके साथ कोई गलत करके चला जाए, वो आपके मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये आपका नज़रिया है इन चीज़ों को देखने का, है ना। ऐसा नहीं है कि न्याय आपके साथ नहीं होगा, मैं ये बात को बिल्कुल मानती हूँ कि आपके साथ न्याय होने में विलम्ब हुआ है, पर ये जो न्याय आपको मिलेगा ना, ये न्याय आपकी शिकायत को दूर करेगा। एक एक चीज का हिसाब किताब होगा। शायद आज आप भूल गए हो, काफी सारी चीजें भूल गए हो, है ना, बट जब ये न्याय एक प्रचंड रूप में आपको देखने को मिलेगा ना, तब इस हिसाब किताब को आप देखना कि यूनिवर्स ने किन किन चीजों का हिसाब किताब रखा है। वो एक एक चीज आपको फील होगी कि मालिक ने नहीं बख्शा है ना। शायद मैं उस चीज को भूल गई, मैं उस चीज को भूल गया जो लोगों ने मुझे दुखी किया है, या किसी एक पर्टिकुलर इंसान ने मुझे दुखी किया, मैं उन चीज़ों को भूल गई है, किन किन आधारों पर अपमानित किया, या किन किन तरीके से बुरा फील करवाया लाइफ में। लेकिन यूनिवर्स की बुक है ना, हिसाब किताब पर, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि किस इंसान ने आपके साथ किस तरीके का, कब आपके साथ कितनी बार गलत किया है ना। एक एक चीज़ का हिसाब किताब लिखा हुआ है। अब चाहे कोई इंसान अच्छा बनने की कोशिश करे, अब चाहे कोई इंसान बुरा बनने की कोशिश करे, वो मायने नहीं रखती, क्योंकि आपका जो वो प्रीसियस टाइम था लाइफ को जीने का, वो भी निकल गया, है ना। आपने समय की आहुतियाँ बहुत दे दी इसमें, आप समझ रहे हो ना। तो ये तो कतई मत सोचना कि चाहे छोटी बात हुई है चाहे बड़ी बात हुई है, बड़ी बातों का आपको ऐसा लगता है चलो छोटी बातों को जाने दो, बड़े मामलों पर ही न्याय हो जाए तो मान ले हम, है ना। बड़े मामले तो बड़े है ही, छोटे छोटे मामले उठकर आते हैं, उन पर न्याय होता है, वो देखना, है ना। देखो, जैसे एक बात को समझने की कोशिश करना, हमारा कोई अपना हमारे साथ हो, ऐसा अपना, है ना, कि अगर कोई इंसान हमें गलती से भी गलत कह देना, तो वो हमारे सामने क्या सोचेंगे कि हमें टेंशन ना हो जाए, हमें डर ना लग जाए,
वो हमारे सामने उस इंसान के साथ फाइट नहीं करेंगे या फिर कुछ ऐसे रिप्लाई देने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर बनती कोशिश हुई, अगर माहौल ऐसा हुआ कि बाद में उस इंसान को जिस तरीके से समझा सकते हैं, अब प्लीज़ इसे गलत वे में मत लेना, ठीक है, एक तरीका होता है किसी इंसान का अपना समझाने का, है ना, तो वो हमारे सामने नहीं करेंगे। अगर सिचुएशन ऐसी हुई वो हमारे पीठ पीछे करेंगे, लेकिन हमें बाद में पता चल जाएगा कि इंसान हमारे लिए उस जगह पर चुप नहीं थे। उनके दिमाग में वो विचार चल रहा था कि हमारे साथ किसी ने गलत किया। आप समझ रहे हो ना, ऐसा हमें देखने को मिलता है गाइस। यही चीज़ है कि कई बार न्याय जो होते हैं ना, आपके साथ यही स्थिति है कि आपके साथ न्याय होता है ना, आपको बाद में सुनने को मिलता है कि आपके साथ ये न्याय हुआ है। और कई बार बाल बाल ऐसे बुरे षड्यंत्रों से आपको बचाया भी गया है। और आपके साथ ऐसा न्याय भी होगा, एक बात को लिख कर रख देना, चाहे बहुत पहले आपके साथ कभी किसी ने गलत किया होगा, किसी ने बुरा बिहेवियर किया होगा, कुछ भी गलत ऐसा जो आपको अन्याय जैसा लगा, है ना, वो चीज़ आपके साथ हुई थी ना, वो इंसान अब जहाँ भी रहता हो ना, आपके इर्द गिर्द ही कहीं आकर रहेगा। और वो इंसान को जब कर्मा रिटर्न होगा और आप तक खबर पहुँचेगी, मतलब आपकी आंखों के सामने उस इंसान को भुगतान दिया जाएगा। वो भुगते मतलब उसको भुगतना पड़ेगा, उसका कर्मा रिटर्न होगा। ये मैं नहीं कह रही, ये कार्ड कह रहा है कि ये चीज़ आपके सामने होगी गाइस। न्याय आपको अपनी नज़रों से देखने को मिलेगा, मैं ये कह रही हूँ। मैं फिर से बताऊँ, कुछ सालों पहले हो सकता है ना, 2-4 साल पहले हो सकता है, 7-8 साल पहले हो सकता है। जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया, आपके साथ अन्याय किया, आपको ठेस पहुंचाई है, वो इंसान आपके आसपास में ही, मोहल्ले में हो सकता है, उस गली में हो सकता है, उस एरिया में हो सकता है ना, आकर रहेंगे। उनको जब कर्मा रिटर्न होगा ना, आपको फील हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा मालिक ने आपकी नज़रों के सामने आपको न्याय दिया है। आप समझ रहे हो, किसी को कर्मा रिटर्न इस तरीके से होना। रीडिंग जो कह रही है मैं वो बता रही हूँ, बस मुझे कार्ड्स जो बता रहे हैं मैं वहीं आपके सामने रख रही हूँ, ठीक है ना जी। तो कर्मा रिटर्न होगा और डेफिनेटली होगा उन लोगों को जिन्होंने, चाहे वो एक लोग हो या अनेक लोग हो, अभी पता चल जाएगा, है ना, कि संख्या मतलब जैसे एक से ज़्यादा लोगों की संख्या है या नहीं है। एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में तो डेफिनेटली आया, और वो बनाकर चल रहा है टीम, यानी एक इंसान भी है और टीम भी है, ठीक है, पर लीड करने वाले किस इंसान की एनर्जी तो है ना जी। ये है मालिक के खाते में सब कुछ लिखा हुआ है, बेफिक्र होकर चल रहा है, ठीक है। फिर से नंबर 1 की एनर्जी, नहीं जी, एक नहीं है, एक नहीं है, ये तो पर्दे के पीछे का खेल है गाइस। एक से ज़्यादा लोग हैं, है ना, डेप्थ बहुत है, इसका मतलब इसमें डेप्थ बहुत है गाइस। देखो यहाँ पर भी यहाँ पर नंबर 1 की एनर्जी, यहाँ पर नंबर 1 की एनर्जी, और बनाए 1 को तो 11 की एनर्जी आती है ना। 2 से ज़्यादा लोगों की संख्या है गाइस, जिन्होंने एक अकेले व्यक्ति के पीछे ना हाथ धोकर पड़े। आपका किरदार उनके सामने बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है गाइस, और ज़्यादा प्रभावशाली क्यों कह रही हूँ कि आपको वो अपने से काफ़ी ऊपर समझते हैं, है ना, मतलब ऐसा व्यक्तित्व समझते हैं जहाँ पर किसी से अनकंफर्टेबल फील हो ना, चाहे आपसे बातचीत करने में, इनका बातचीत करने का तरीका देख लेना, ऐसा होगा या तो व्यंग्य टाइप, है ना, जहाँ पर व्यंग्य कैसे कह सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं, टोन मारने वाली बात हो ना, ताना देने वाली चीज़ हो ना, कि एक सीधी तरीके से बात को नहीं रखना, उसको बड़ा टेढ़े तरीके से बात को रखना, ऐसा कि सामने वाले इंसान को या तो अपमानित किया जाए या फिर बुरा फील करवाया जाए, या हर्ट करवाने वाली कोई ऐसी बात बोल देना, और या तो उस बात को ऐसे कवर करना कि मजाक थी, या फिर उसे ऐसे कि मैंने तो, मेरे कहने का तात्पर्य तो वो था नहीं, आपका समझने का तात्पर्य गलत था। आप समझ रहे हो ना, बातों के जो शब्द है ना, वो उन्हें इस तरीके से परोसा जाना कि सामने वाला इंसान अब अच्छे वे में भी ले सकता है, गलत वे में भी ले सकता है। अब उनकी इंटेंशन क्या है, गलत वे में कहने की, है ना, और सामने वाला इंसान अगर उस बात को पकड़ लेता है तो ये आपकी गलती कि आपने उस बात को गलत समझा। समझे इसकी मीनिंग, मैं क्या कहना चाहती हूँ, और यही सिचुएशन आप भोग रहे होते हो, है ना। इसे कहते हैं मेंटली किसी इंसान को स्ट्रेस देना, टॉर्चर करना,
कि वो चाह कर भी वो आप किसी को क्या कहे। और कई बार आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न भी चलता होगा, क्या मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, क्या मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, या हर बार मैं ही गलत होती हूँ, मैं ही गलत होता हूँ, सामने वाले इंसान को समझने में मुझसे मिस्टेक हो रही है क्या। हो सकता है आपने यूनिवर्स से प्रार्थना भी की होगी, या जिनको भी आप मानते हो उनसे प्रार्थना की होगी, मालिक एक ही इंसान को मैं बार बार गलत समझ रही हूँ, ये समझ रहा हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। क्योंकि हर बार है ना, कटघरे में गलतियों के वो आप ही नजर आते हो, आप गलत, आप गलत, आप गलत, आप गलत, आप गलत। आप समझ रहे हो, ये वो स्थिति है किसी इंसान की कॉन्फिडेंस को तोड़ने वाली। अगर बार बार किसी इंसान को ये फील करवाया जाए आप गलत हो, आप गलत हो, आप गलत हो, इस इंसान का कॉन्फिडेंस टूटता है, पक्का टूटता है। वो कितना भी चाहे साहस बनाने की कोशिश कर ले, दिमाग में बात रहती है गाइस, है ना। बट मैं एक बात कहूँ मेरे योद्धा, मैं यहाँ पर आपको मेरा योद्धा कह रही हूँ, और योद्धा के हाथ में ढाल होती है, तलवार होती है। एक बार सोच कर रखना, समझ कर रखना, ऐसी कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आप पर हावी हो ही नहीं सकती अगर आप नहीं चाहते हो। ये मुझे पता है, कार्ड्स कुछ भी कहे, पर मुझे ये पता है आपकी ऊर्जा को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत अच्छे से। समझ गए ना। आपकी ऊर्जा को ये ऊर्जा प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि ये ऊर्जा से आपकी ऊर्जा काफ़ी उच्च है, काफ़ी उच्च है, काफ़ी पवित्र है। और पवित्र ऊर्जा के साथ छेड़खानी करना मतलब ये समझ लो कि एक ऐसे बुरी गत में जाना किसी इंसान की जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि प्रकृति तो बख्शने वाली नहीं है, सच कह रही हूँ, सच कह रही हूँ गाइस, है ना। ऐसे कर्मों का हिसाब किताब चुन चुन कर होगा कि मैं बता नहीं सकती, है ना। प्रकृति ना जितने प्रेम रूप में होती है ना, उतने ही रौद्र रूप में होती है। तांडव ऐसा मचता है ना, तब हाहाकार ही मचता है ना। छेड़ नहीं लेनी चाहिए प्रकृति के अच्छे बच्चों के साथ। ये लोग आपकी बराबरी नहीं कर पा रहे एक्चुअल में, आपकी सोच के साथ, आपके बिहेवियर के साथ, या आपकी किस्मत के साथ। आपके साथ कुछ चीजें जुड़ी हुई है वरदान के रूप में, कि आप मतलब मालिक का साथ आपको किसी न किसी रूप में, हर रूप में मिलेगा, पर मिलेगा, जरूर मिलेगा। और कहीं कहीं पर आपका भाग्य ऐसे आड़े आ जाता है, ऐसे विकट समय में आड़े आता है ना, वो पॉइंट देखने वाली बात होती है। और राम भरोसे आप बहुत ज्यादा चलते हो, चाहे आप पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया होगा, नहीं किया होगा, आप पर किसी लोगों की नजर चल रहती है, नहीं रहती है ना। आप राम भरोसे चलते हो, आप दूसरों से सरोकार नहीं रखते, दूसरों लोगों की नजरें आप पर रहती है, पर फिर भी आप जितना काम उतनी बात करते हो, है ना। आप बहुत मतलब मैं कैसे कहूँगा, ऐसा गॉसिप में बिलीव नहीं करने वाले इंसान। आपको ऐसा लगता है मेरा कर्मा खोटा हो जाएगा, मैं किसी की गॉसिप करूँ, मैं पूजा पाठ करके आऊँ, कोई मेरी आराधना करके आऊँ, मेडिटेशन करके आऊँ, और जाकर मैंने अगर गॉसिप कर ली तो ये मेरा कर्मा कैसा रहा, है ना। आप ईश्वर को मन ही मन में बहुत प्रसन्न करना चाहते हो, और एक एक बहुत अच्छे भाव आपके मन में है गाइस, कि मेरे कर्मों में इतनी पवित्रता होनी चाहिए। पवित्र ऊर्जा यही पवित्र प्रार्थना कर सकती है, कि मेरे कर्मों में इतनी पवित्रता होनी चाहिए कि मालिक मुझे स्वीकार कर पाए अनंत काल के लिए। ये तो किसी के दिल में है। हो जी, आप बिल्कुल स्पिरिचुअल हो, और आपकी यही प्रार्थना जो होती है ना, ये हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता गाइस। ये वही बच्चा कर सकता है जिन पर मालिक की आशीषें होती है और आशीर्वाद होते हैं। और जब मालिक के आशीर्वाद और आशीषें हो, वहाँ कोई आपको नुकसान पहुँचा सकता है क्या? आपके कुछ खुशियों में डिले कर सकते हैं, है ना, मतलब रोक रुकावट कर सकते हैं, लेकिन आपसे छीन नहीं सकते गाइस। और अगर आपसे कुछ छूटता है तो वही छूटता है जो आपके लिए आप डिजर्व नहीं करते। आप समझ रहे हो ना, आपकी पर्सनैलिटी वो डिजर्व नहीं करती। तो अभी तक में जो कुछ भी छूटा है, आप मूल्यांकन कर लो, आज मूल्यांकन करो कि क्या वो चीज़ें छूटी है जो आपके लायक थी, या आप डिजर्व करते थे। चाहे कोई लोग हो, चाहे कोई सिचुएशन, चाहे कोई स्थान हो, आप ये सोचो कि क्या वो चीज़ें अभी इस समय में अगर आपके पास होते, चाहे वो लोग पास्ट के, है ना, चाहे वो स्थान, या फिर चाहे किसी भी तरीके की स्थिति, तो क्या आप लाइफ में अभी जिस मानसिक शांति पर है, या थोड़ा बदलाव अच्छे लेवल पर हुए हैं, क्या वो हो पाते? वो पॉसिबल ही नहीं है। इस स्थिति को आप हाथ जोड़ते हो कि मालिक उस स्थिति में कभी नहीं जाना, मुझे ये वाला परिवर्तन ज़्यादा पसंद है, जबकि इसी परिवर्तन को पहले आपने एक्सेप्ट नहीं किया होगा।
अब इससे ज़्यादा मैं क्लियर तरीके से कैसे समझाऊँ? हमें मूल्यांकन करना नहीं आता, हम मूल्यांकन नहीं करते, है ना? वरना हमें इतनी टेंशन ही क्यों हो? और यही चीज़ है, आज आप कह रहे हो ना आपके साथ न्याय नहीं हुआ, ये न्याय नहीं हो रहा है। आंखों के सामने आपके साथ न्याय होगा और आप देखोगे भी, ये है आपके साथ। ओके, 2 कार्ड आए हैं, क्वीन ऑफ कीज। ओके, आपको जो रेस्पेक्ट मिल रही है ना वो किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही और आपके लिए प्लानिंग चल रही है। थोड़ा सा सतर्क होकर चलना गाइस। मुझे ऐसा लगता है शायद आपको थोड़ा सा पता चल गया, थोड़ा सा मतलब एहसास होने लगा है कि कुछ लोगों की नज़रें आप पर रहती है। और ये जो कर्मा रिटर्न हो रहा है ना कहीं बहुत बार चेताया गया है उन ऐसे लोगों को, बहुत बार, चाहे वो एक व्यक्ति हो पूरी टीम हो, है ना, बहुत बार चेताया गया है कि कोई भी आपके विरुद्ध में प्लानिंग नहीं करे। और जैसे प्लानिंग करते कभी कभी छोटे छोटे स्तर पर भी उन्हें कर्मा रिटर्न होता है। लेकिन नहीं मानने वाले नहीं मानते कैसे, ये लोग खुद अपने काबू से बाहर ही बेकाबू हो रखे हैं, है ना। तो ये लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल कर ही नहीं सकते। अगर इनके मन में प्रतिस्पर्धा आती है आपके लिए, इनके मन में आपके लिए कुंठा भाव आता है, गुस्सा आता है आपकी किस्मत को लेकर कि मालिक आपको इतना क्यों सपोर्ट करते हैं, या आपको कम मेहनत में इतनी बड़ी सफलता क्यों मिल जाती है, आपका जो समय गया। अब देखो एक बात बताऊँ, लोग हमेशा सक्सेस को देखते हैं, सक्सेस के पीछे के संघर्ष को कभी नहीं आंकते, है ना। आपकी लाइफ में यही चीज हो सकती है कि आपके आपके कर्म जो अच्छे इस जन्म के रहे हैं, पिछले जन्म के रहे होंगे, वो मालिक जाने, बट कहीं ना कहीं आपके कर्म अड़े आते हैं गाइस। कहीं ना कहीं कोई ऐसे पावर, ऐसा सपोर्ट आपको लग जाता है जिसकी वजह से आपकी नैया जो डूबती हुई दिखती होती है ना, न केवल आपको, सबको, वहां पर भी मिराकल ऐसा हो जाता है कि वो नैया बड़ा स्मूथली उस बहाव को पार कर जाती है, उस विकट स्थिति को पार कर जाती है। ये बड़ा हैरानी वाला होता है जो ना भौचक्का कर दे लोगों को, और वहां पर प्रतिस्पर्धा, वहां पर जलन द्वेष के भाव जो है ना वो उत्पन्न होते हैं कि ये चीज इनके साथ हो कैसे रही है, ऐसा इन्होंने क्या ही कर लिया, है ना। फिर लोग जैसे आप कर रहे होते हो वैसे वैसे चीजें वो भी करना शुरू कर देते हैं कि उनकी लाइफ में भी वैसा होगा। मालिक इंटेंशन देखते हैं। अगर आप अच्छा भाव रख कर करोगे, अगर आप किसी का दिल ना दुखाओ और फिर कोई अच्छा काम करो, वो सार्थक में जाता है। आप सोचो किसी का दिल दुखा और मालिक इस चीज को माइनस पॉइंट में कर देंगे और कुछ अच्छा काम करके उसे प्लस में कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता। मालिक को पता है ये बच्चा किस इंटेंशन से कर रहा है ना। समझ रहे हो ना। देखो गलत कर्मा कभी भी नहीं चुकते हैं, आकस्मिक रिकॉर्ड यही कह रहा है ना, कि वो मालिक की फाइल में लिखे जाते हैं। और मानो नहीं मानो, गलत कर्मों का परिणाम दंड स्वरूप होता है, वो मिलता है एक समय के बाद में और लोगों की नज़रों के सामने होता है। अब चाहे दुनिया माने नहीं माने, कहता है ना कि भाई कलयुग है, कलयुग में तो कौन सा न्याय देखने को मिल जाएगा, 100% देखने को मिलेगा, हर युग में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है गाइस कि न्याय का प्रोसेस जो है ना केवल सतयुग के लिए था, है ना, बाकी किसी युग में आपको न्याय देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है ना। मालिक का हस्तक्षेप चलता है और चलेगा भी, ठीक है। तो ये गलत फहमी में मत रहना कि न्याय तो होगा नहीं, इस युग में होता नहीं है, डेफिनेटली होता है। कई ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ऐसे प्रमाण देखने को मिलता है, हमारे खुद की लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं कि सच्ची पवित्र आत्मा के साथ कोई भी गलत करता है। आप अपने पर एग्जाम्पल मत लो, ऐसा अगर आपको लगता है ना। अगर आपके इस सवाल का जवाब चाहिए, आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखो आपके इर्द गिर्द में, पक्का होगा जिनके साथ कभी गलत हुआ है और आपको न्याय भी देखने को मिला है, उस व्यक्ति का दिल दुखाया है ना, तो उनको न्याय भी देखने को मिला। कभी भी ऐसी स्थिति होना, थर्ड पर्सन बनकर सिचुएशन को देखने की कोशिश करो, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी, है ना। ओके ओके
किसी ने गंभीर तरीके से ना आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, मुझे ऐसा लगता है, रीडिंग कह रही है। हो सकता है कि किसी की लापरवाही का भुगतान आपने किया हो। जैसे हो सकता है कि तबीयत के मामले को लेकर हो सकता है ना, या कोई और मामला का ऐसा, या तो चोट लगते लगते बची किसी व्यक्ति की वजह से आपको, या एक्सीडेंट होते होते बचा है। मतलब कोई ऐसी चीज है ना, कोई ऐसी बड़ी घटना आपके साथ घटते घटते रह गई जो किसी व्यक्ति ने आपके साथ करने की कोशिश करी। वहां पर आपका भाग्य आड़े आया, वहां पर आपकी किस्मत आड़े आया, आपका अच्छा कर्मा आड़े आया। हो सकता है चोट लगी आपको, पर उतनी ही नहीं जितनी दिख रही थी या जितनी संभावनाएं बनी हुई थी। तो ये किसी और की गलती का भुगतान भले छोटे स्तर पर ही सही आपने किया है ना। अब कर्म किस तरीके से रिटर्न होता है वो देखो। मालिक ने बार बार लगातार कई बार इन लोगों को चेताया है, चेतावनी दी है, छोटे छोटे स्तर पर चेतावनी दी है। अब होता है ना, कई बार लोगों को बार बार मौके मिलते हैं ना कि को बड़ा हल्के में ले लेते हैं। जैसे शिशुपाल ने क्या किया था, 100 गलतियों की माफी थी उन्हें। कान्हा जी चाहते तो एक ही बारी में उन्हें सजा देकर उन्हें फ्री कर सकते थे, उन्हें 100 गलतियों की छूट दे रखी थी, है ना। तो वो शिशुपाल क्या कर रहा था, वो उसको ऐसा लगा कि वो कितनी भी गलतियां करे, वो अपनी गलती अहंकार में अपनी गलतियों की गिनती भी भूल गया। उसी तरीके से ये इंसान है, अपने अहंकार में अपनी गलतियों की गिनती भूल जा रहा है। बार बार चेतावनी दी जा रही है, इन्हें बार बार समझाया जा रहा है, पर इनको ऐसा लगता है छोटे छोटे मामलों पर तो कोई चीजें हैं, कोई बड़े लेवल पर तो इनको हानि नहीं मिल रही है। और अपने ही मुंह से कहता है ना कि खुद की तारीफ करना कि इनके कर्म गलत नहीं है, किसी के साथ गलत नहीं करते। अब इनकी वजह से अगर किन्हीं की लाइफ पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है तो ये कतई नहीं हो सकता कि कर्म साफ सुथरा है। और अगर ये किसी इंसान से इतनी प्रतिस्पर्धा रखते हैं और किसी इंसान की लाइफ को खराब करने की कोशिश करते हैं तो कहाँ से इनका कर्म सही हुआ, है ना। इनकी वजह से काफी सारे भुगतान आपने कर लिए। आप समझ रहे हो ना, एक पल भी कोई इंसान बिना फालतू का गंवाना उचित नहीं समझता। वहां पर आपकी लाइफ का इतना बड़ा हिस्सा गया है। ये छोटी चीजें नहीं है, छोटी बातें नहीं है। अब जो किसी इंसान के खुद के साथ ये चीज नहीं होती ना तो उन्हें कैसे फील होगा, उनको लगेगा ये नॉर्मल चीज है ना। बट वही चीजें अगर वो इंसान भुगते ना, उन्हें पता लगता है मतलब जो आपके साथ गलत कर रहा है ना। देखो एक चीज कहूंगा, इस देखो समझना, कोई भी इंसान अगर आपके साथ गलत करने के बाद में, अगर आपको दुखी करने के बाद में, आपके साथ कुछ ऐसा गलती करने के बाद में अगर कहे कि उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, वो गलती में नहीं है ना। अगर ये शब्द अगर कोई इंसान आपको कहता है, मानकर चलो जो चीजें उन्होंने आपके साथ करी है ना, वही चीजें उनकी लाइफ में कईयों गुना होकर लौटेगी। उन्होंने अपनी लाइफ में इन्वाइट किया है। अगर कोई इंसान गलती मान लेता है, इसका मतलब क्या है, वहां पर उनका बुरा कर्मा वहीं पर स्टॉप हो जाता है और एक मिरर एनर्जी की तरफ लौट कर नहीं जाता। लेकिन अगर कोई इंसान गलती करने के बाद में भी अगर आपको कहता है कि वो तो गलती में है ही नहीं, है ना, तो इसका मतलब क्या है, या उन्होंने आपके साथ गलत नहीं किया है, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने उस स्थिति को जिसकी जो आपने भोगी है, उन्होंने अपनी लाइफ में इन्वाइट की है। एक ही बारी में अगर एक बार में कोई इंसान कह रहा है, 100% वो भोगेंगे, अब भोगेंगे। उसके बाद में वो गलतियां की सॉरी मांगे, पर ये लास्ट गलती कह लो उनकी। उसके बाद में चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन उसका कर्मा रिटर्न, उन शब्दों का कर्मा रिटर्न उन्हें करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ये होगा, ठीक है। और काफी हद तक कर्मा रिटर्न हो रहा है। जैसे कहाँ आप अपनी आंखों से न्याय देखोगे, ये होगा आपके साथ, है ना, ये होगा आपके साथ। खुश रहने की कोशिश करो गाइस, मेजर लेवल पर आपके साथ न्याय होगा, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन मत करो। और आपके विरुद्ध कोई प्लानिंग बनाने की कोशिश में भी है, पर मालिक का सपोर्ट है, तो चाहे कोई कितनी भी आपके लिए योजना बना ले, आपके साथ गलत नहीं होगा। कोई आपके साथ बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है गाइस, मून की एनर्जी है। ओके, ये तो अलग ही लेवल की चीज़ें चल रही है गाइस। नंबर 18 ज़्यादा दिख रहे हैं आजकल आपको, भगवान कृष्ण की फोटो दिखना, है ना, या फिर महाभारत की शॉर्ट वीडियो हो गई, ये बराबर में आपके सामने आने, कुछ ऐसा जो धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, न्याय और अन्याय के बारे में बात करते हो, है ना, ऐसी चीज़ें। यानी ये तो कह सकते हैं कि अभी आपके मन में न्याय को लेकर मन विचलित होना ये पक्का हो गया है।
इसी वजह से आपके सामने इस तरीके के वीडियो का आना और बार बार 18 नंबर दिखना। और 18 नंबर दिखने का मतलब क्या पता है? नंबर 9 की एनर्जी तक आप पहुंच गए हो। और नंबर 9 की एनर्जी तक पहुंचने का सेंस क्या होता है पता है आपने? कि आप एक पूर्णता के सर्कल तक पहुंच गए हो। यानी एक सर्कल पूरा कंप्लीट होने वाला है, जिसमें इंतजार न्याय को लेकर था, वो इंतजार खत्म होना। क्योंकि 18-18 का मतलब क्या है ना? एक चक्र है ना अन्याय का, वो इसी नंबर के इर्द गिर्द में खत्म हुआ था। नंबर 18 याद है कुछ? जैसा अभी बताया महाभारत का सेम चीज चल रही है। और यही चीजें आपको भी फील हो रही होगी कि बहुत सारे लोग एक अकेले व्यक्ति के पीछे दुखी करने के लिए पड़े हुए हैं, है ना? इतने सारे लोग जो है ना वो आपका अहित करना चाहते हैं। और आप में कभी कभी क्षमा भाव भी आता है, तो इतने उच्च लेवल का आता है कि आप सोचते हो कि मुझे किसी भी प्रकार का न्याय नहीं चाहिए। ये कभी कभी आप में आता है। बट एक हो ना कि लोग अपनी अति पर आते हैं ना, तब आप चाहते हो न्याय होना चाहिए और बाकायदा होना चाहिए। ये चीज आप में होती है। ओके, ये न्याय बहुत अच्छा आपके लिए आपके साथ होने वाला है। देखो, पहली बात तो ये, आपके विरुद्ध में ना केवल प्लानिंग चल रही है, आपके विरुद्ध में गॉसिप बहुत खतरनाक तरीके की चल रही है। सच में मानकर चलो, क्योंकि आपका व्यक्तित्व ही ऐसा है। बिना गॉसिप के काम चलता नहीं। कुछ भी नहीं करोगे तब भी गॉसिप होगी। ये तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। इनकी लाइफ में क्या हलचल चल रही है? कुछ करोगे तब भी गॉसिप होगी। इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है ना? किसी से बात करोगे तो गॉसिप होगी, और ये उनसे बात कर रहे हैं। किसी से बात नहीं करोगे, घमंडी होने का ठप्पा। और ये तो आप पे लग चुका है गाइस। आप मानो नहीं मानो, आपको पता नहीं है, पता कर लेना। आप पर ना अभिमानी, घमंडी, इस तरीके के ना सुंदर से टैग लगे हुए हैं। और इन्हें ना सच में सुंदर टैग ही मानना। कारण क्या है ना कि आप लोगों के साथ जितना कम उतनी बात, आप अपने शब्दों को व्यर्थ नहीं जाने देते और गॉसिप में भागीदारी नहीं लेते ना, तो वो लोगों को बुरा फील करवाती है। उनको ऐसा लगता है आप उनके स्टेटस तक पहुंच नहीं रहे हो। जैसे कहा ना, यहाँ पर एक स्टेटस का लेवल दिखता है कि आपका स्तर लोगों के सामने थोड़ा अलग प्रस्तुत होता है। कैसे बकायदा बहुत अलग। आप देख लेना, आपके पहनावे की कॉपी क्यों होती है, आपके बोल चाल के, आपके तौर तरीकों जो जीवन के हैं ना, भले अंदर कितने स्ट्रेस चल रहा है, लेकिन फिर भी एक वैल्यू है गाइस आपकी, अपनी अपनी कुछ अनुशासन है, कुछ अच्छी विचार है आपकी अपनी लाइफ को लेकर ना। वो चीज़ें जो है ना लोगों को मोहित करती है। तो इस वजह से 100 तरीके की अच्छी बुरी, घमंडी होने का ठप्पा, बहुत सी चीज़ें लोग आपके बारे में कहते हैं। और जब कभी भी आप 2 पल भी बात करते हो ना, वहाँ खुश भी होते हैं लोग, ये भी है। और वही लोग पीठ पीछे फिर से गलत कहना, कुछ अच्छा कहना, ये चीज़ें चल रही है, तो ये अलग बात है। देखो, मैं ये कहना चाह रही थी कि आपकी पीठ पीछे ना केवल योजनाएं बन रही है, कुछ गॉसिप भी हो रही है। थोड़ा सा सतर्क रहना, टेंशन वाली बात नहीं है। हालांकि मालिक का हस्तक्षेप चल रहा है आपकी लाइफ में, मालिक का न्याय भी आपको देखने को मिल रहा है। जो व्यक्ति या लोग आपके साथ गलत कर रहे थे, उन्हें तो भुगतान की तरफ बढ़ाया गया है। उनको एक ऐसा लालच का दिया जाना, बाकायदा ऐसी स्थिति बनेगी कि उन्हें एक ऐसा लालच दिया जाएगा जहाँ पर उन्हें लगेगा ये बहुत मीठा सा प्रलोभन है। प्रलोभन नहीं लगेगा, आकर्षित करवाया जाएगा ऐसे लोगों को। उसकी उस अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई ऐसा मामला हो सकता है जहाँ पर उनको ऐसा लगेगा कि बहुत लाभ वाली चीज़ है, फ़ायदे वाला मामला है। और ऐसे मामले में इन लोगों को फंसाया जाना, जिससे एक कहे ना, इस अपने ही खेल में फंसाना गाइस, ये चीज़ हो सकती है। आप चाहे आपके वर्क प्लेस पर हो, चाहे आपके पास पड़ोस में हो, क्योंकि जैसा बताया गया ये इंसान आपके पास पड़ोस में, पड़ोसी कहते हैं ना, मोहल्ले में या एरिया में होना, है ना। मैं एक घर में नहीं कह रही, ये आस पड़ोस में हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, या फिर उस एरिया में रहने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है ना, कि वहाँ आकर रहे और आपको न्याय देखने को मिले, ऐसा होगा आपके साथ। तो ये चीज़ें तो हैं गाइस, थोड़ा सा बस सतर्क रहकर चलना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि एक बार होता है ना, जब रिटर्न होने वाला होता है ना, तो ऐसे लोगों का ना गुस्सा भड़कता है, और ना
और जानकर माहौल क्रिएट करने वाली चीज़ें हैं कि ये सारी चीज़ें आपकी वजह से हुई, परिस्थितियाँ बनाने की चीज़ें। तो कुछ ऐसे मामला हो ना बहसबाजी वाले, ऐसे लोगों को बात ही नहीं करना, शॉर्टकट में करके फ्री, है ना, जंजाल में आना ही नहीं ऐसे लोगों के, क्योंकि ये बस आपके स्तर को करने की, कम करने की कोशिश। इनके खुद के ग्रह कलेश देख लेना कितने भयंकर तरीके के चल रहे होंगे। जिस तरीके का तमाशा आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश करी, ऐसे लोगों की लाइफ में क्रिएट हो चुके हैं गाइस। बाकायदा, जैसे कहा ना कि अगर आपके पास पड़ोस में भी आकर ये लोग रहते हैं ना, मैं ये नहीं कह रही गाइस कि इन्हें इस तरीके का कर्मा रिटर्न हो, लेकिन अभी हाल फिलहाल में बीते सालों में कुछ स्थितियाँ आपकी लाइफ में ऐसी बनी जो लोगों के सामने आपको असहज महसूस करवाए ना वैसी, वही चीज़ें इनकी लाइफ में जा रही कर्मा रिटर्न के तौर पर। तो इनके घर परिवार रिश्तों को लेकर तमाशा क्रिएट हुआ, ऐसी चीज़ें बाहर लोगों में आपको सुनाई देना, ऐसी बात आप तक पहुंचना, ऐसी चीज़ें बहुत सोच इनकी किस तरीके की रही आप समझ सकते हो। मुझे कहते हुए असहजता फील हो रही है, आप समझ रहे हो ना। ये लोगों के आपसी रिश्तों में गड़बड़ी उत्पन्न करनी, ये चीज़ें इनको ऐसा, सच कहो ना, देखो कभी भी कोई इंसान आपके साथ ऐसा करे ना, दिमाग में ही एक ही बात को याद रखना, समय का जो सुइयां होता है ना वो कभी भी चेहरे को भूलता नहीं, वो नंबर को कभी नहीं भूलता। ये याद रखना, आज अगर किसी ने आपको परेशान किया तो वो किस लेवल पर भुगतता है वो देखो आप। तो इनकी लाइफ में इस तरीके का कुछ मामले चल रहे हैं, है ना। इनकी खुद की लाइफ में असुविधा या फिर किसी न किसी प्रकार की सेफ्टी की कमी चल रही है, ये है। इनकी हर प्लानिंग में विफलता देखने को मिल रही है, ये है इनके साथ। और कोई बहुत बड़ी हेल्प कह सकते हैं कि वो टूटी है, कोई बहुत बड़ी हेल्प पहले मिला करती थी और जिसके आधार पर ये बहुत ज़्यादा अभिमान बताते थे, अहंकार बताते थे, वहाँ पर कुछ ना कुछ इनके साथ हुआ है, ये है। मतलब एक चीज़ कह सकते हैं कैसा, आपको ऐसा लगता है ना ये इंसान सामने से केवल अकेला है ना, ये केवल या सामने से दिखने वाली ये टीम ही है, ऐसा नहीं था। इन्होंने बहुत सारे अपने जो है ना टीम के मेंबर्स कह लो इनके, जो छुपा कर रखे थे, वो अब न केवल सामने आएंगे बल्कि ये कह सकते हैं कि उन लोगों की हेल्प, यानी जो जो लोग इन्हें हेल्प कर रहे थे ना, उनकी हेल्प इनको नहीं मिली। ओके, इनके कार्यों में रह रह कर रुकावट आ रही है, क्योंकि देखो हेल्थ का मामला भी है, हेल्थ का मामला भी है। एक तो कॉन्फिडेंस में कमी आना, एक हो सकता है कि बहुत ज़्यादा थकावट, जैसे पहले बहुत ज़्यादा घूमना फिरना, है ना, जितनी फ्रेशनेस और चंचलता इनमें देखने को मिलती थी ना, वो देखने को नहीं मिलेगा, वो देखने को नहीं मिलेगी। इनके चेहरे की रंगत उड़ी हुई मिलेगी आपको। और दूसरी बात कि काम में रुकावटें आना, और ऐसी रुकावटें आना जिस रुकावट को दूर करने की क्षमता इनमें नहीं है। अब ये मैंने क्यों कहा, ये लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, या फिर इस रास्ते को पार करना चाहते हैं, इनको लगता है कि बहुत नज़दीक है, ये अपने मंजिल के नज़दीक है, और वहाँ पर पहुँचने से पहले ही कोई ऐसी बाधा क्रिएट हो जाना कि जिसे ये इस जन्म में पार नहीं कर सकते। ये कहता है ना कि मुंह तक किसी चीज़ को पहुंचाना और उसके बाद में उस मतलब ये बहुत क्या ही कहूँ आपको, कहा ना कि कुछ ऐसे न्याय देखने को मिलेंगे जिसकी कल्पना आपने नहीं की है गाइस। मतलब इतने बड़े मामले में देख लो आपको न्याय देखने को मिलेगा। हॉर्स की एनर्जी है और रुका हुआ हॉर्स है, ये बढ़ रहा था आगे और ये सामने से मंजिल दिख रही थी। समझ रहे हो ना, कार्ड को देखो आप कि ये सामने से मंजिल दिख रही थी और ये लोग बहुत अपने आप को खुश फील कर रहे थे कि अपनी डेस्टिनी तक पहुंच गए, या फिर इन्होंने जो करना था, जो लोगों के साथ गलत कर लिया वगैरह, इनको कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा ना, है ना। किसी प्रकार का कर्मा तो रिटर्न नहीं हुआ ना, बस छोटी छोटी चीज़ें उतार चढ़ाव वो तो हर किसी की लाइफ में आती है। इनको ऐसा फील हुआ। अब देखो किस तरीके की बाधा क्रिएट हुई जो इस जन्म में कभी भी उसकी खाना पूर्ति नहीं हो सकती। क्या मतलब, कहते हैं ना साथ में क्या चलता है, कर्मा की पोटली चलती है, धन की पोटली नहीं चलती। धन यहाँ तक ही चाहिए होता है जीविकोपार्जन के लिए, है ना। असली संपदा वो होती है जो कर्मा की होती है,
हम क्यों किसी को दुख देवे, दुख पहुंचाए। सारे अपने अगर ये मानकर चलोगे ना तो शिव प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। सच्ची मानवता और सच्चा धर्म और आध्यात्मिकता इसी में है, बट किसी में, बहुत कम लोगों में ना ये चीज होती है। इस वजह से ना तकलीफ, अगर आपको किसी और की तकलीफ का एहसास होगा ना तो कभी आप किसी को दर्द नहीं दोगे, क्योंकि दर्द आपने भोगा है ना। तो आपकी कोशिश वही रहेगी कि मैं अपने दर्द को ऐसा इस्तेमाल करूंगी किसी और को दर्द ना हो। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दर्द देने में ही ज़्यादा खुशी फील होती है, फिर यूनिवर्स भी उन्हें अच्छे से दर्द देता है। ये देखो हो रहा है, कर्मा रिटर्न क्या कर सकते हैं। कर्मा के आगे कोई नहीं है, कोई नहीं जा सकता गाइस, है ना, कोई नहीं जा सकता। इस वजह से मालिक भी कहते हैं कि बेटा मैं साथ दूंगा, अपने कर्मा में पवित्रता रखना, है ना। क्योंकि समय जो है ना प्रमाण मांगता है कर्मा का, और वहां आपका सफल होना बहुत ज़रूरी होता है, वहां आपका पवित्र होना बहुत ज़रूरी होता है। आई एम सॉरी गाइस, थोड़ी एनर्जी इस तरीके से आती है ना तो पता नहीं क्या ही एनर्जी हो जाती है मेरी, माफ़ करना गाइस। बट न्याय के लिए रेडी रहना, न्याय तो होगा ही, और डेफिनेटली आपके साथ न्याय होगा। और ये न्याय आपके आप क्या कह सकते हो उसे, प्रत्यक्षदर्शी कहते हैं ना, वो होंगे आप, और आपके साथ न्याय होगा। और बहुत जल्दी आपको वो न्याय सुनने को मिलेगा गाइस, बहुत जल्दी। क्योंकि अगर समय के हिसाब से देखा जाए तो ये समय ऐसा बना हुआ है जहाँ पर न्याय की प्रधानता को सबसे ऊपर रखा गया है। सूर्य की एनर्जी का साल है ना। अंधकार आपकी लाइफ में होगा ही नहीं, किसी प्रकार की नकारात्मकता होगी नहीं। नकारात्मकता होगी तो वो एक बार सामने आएगी आपके, और फिर उस नकारात्मकता को हटाना आपकी लाइफ से, ये चीज़ है। ठीक है, तो निश्चिंत होकर रहो, ये मत सोचना है मालिक ने आपके साथ न्याय नहीं किया है। मालिक ने आपके साथ बहुत बड़े न्याय को लिखा है ना। शायद जितना पेन आपको नहीं हुआ जब आप तकलीफ भोग रहे थे, उससे कई गुना ज़्यादा मालिक ने ये एहसास किया है ना। तो बिलीव रखना, आपकी इमोशंस की वैल्यू है मालिक के सामने, आपकी प्रार्थनाओं की वैल्यू है मालिक के सामने, आपके दर्द की वैल्यू है, आपकी खुशी की वैल्यू है। आप मालिक के प्यारे बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत पवित्र सोल हो, और आपके साथ न्याय की प्राथमिकता मालिक के नज़रों में है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।